भूलोक में आई देवी पार्वती। कैलाश में भगवान विनायक और भगवान कार्तिक एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और विनायक चतुर्थी के गुणों पर चर्चा करते हैं। भाई कार्तिक, पृथ्वी पर विनायक चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। पृथ्वी पर बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी ने मेरी बहुत सेवा की। उन्होंने मेरा बहुत ही ध्यान रखा। मुझे पता है भैया, मैंने कैलाश में रहते हुए ये देखा था। आपने पृथ्वी पर अपने भक्तों के साथ अपना जन्मदिन बहुत ही खूबसूरती से मनाया था। भैया, जब आप कैलाश लौटे तो पृथ्वीवासियों ने क्या कहा आपसे, बताइए ना। उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने मुझे जल्दी वापस आने को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी माँ को धरती पर भेज दो। ओह, मैं ये कैसे भूल गया। मैंने अपनी माँ को तो ये कभी नहीं बताया। भैया, अभी जाके बताओ। ये कहकर विनायक और कार्तिक देवी पार्वती के पास जाते हैं। देवी पार्वती अपने महल में ध्यान मग्न बैठी है। माँ, तुरंत ध्यान से बाहर आइए, मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। जब भगवान विनायक ने ये कहा तो देवी पार्वती अपने ध्यान से बाहर आई। क्या बात है विनायक, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? एक दिन मैं अपने जन्मदिन के लिए पृथ्वी पर गया था ना। हाँ बेटा, तुम तो हर जन्मदिन पर भूलोक में जाते हो, है ना? तो इसमें क्या कहना है, बोलो। जब मैं धरती पर गया तो लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। आखिरी दिन जब मैंने कैलाश की यात्रा शुरू की तो वहाँ के लोगों ने मुझे कुछ बातें बताई। ओह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारी माँ कुछ ही दिनों में धरती पर आ रही है। उन्होंने आपको जल्दी आने को कहा था, लेकिन मैं तो आपको बताना भूल गया, इसीलिए मैं ऐसे दौड़ा दौड़ा आया हूँ आपके पास। जब भगवान विनायक ने ये कहा तो देवी पार्वती मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, तुम भूल भी गए हो, लेकिन मुझे याद है आज अमावस्या है, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। लेकिन मैं जानती हूँ कल मुझे पृथ्वी पर जाना है, उसके लिए सारी तैयारी करनी है। चिंता मत करिए माँ, आप हमें बताइए पृथ्वी पर जाने के लिए हमें क्या क्या इंतज़ाम करने होंगे, हम सब कर लेंगे। इस प्रकार कार्तिक और विनायक देवी पार्वती की यात्रा में उनकी सहायता करते हैं। इसी बीच भगवान शिव वहाँ पहुँचते हैं। ये सब शोर शराबा किस बात का है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? पिताजी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। माँ भूलोक जाने की तैयारी कर रही है, हम उनकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा कैलाश अगले 9 दिनों तक बिना घरों वाला घर जैसा हो जाएगा। स्वामी, आप ऐसे मूर्ख जैसे बातें मत कीजिए। बताइए, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? धरती पर हजारों लोग बरसों से मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना ही होगा। आपको पता है स्वामी, इस कैलाश को छोड़ना भी मेरे लिए कष्टदायक है। ओह, मैंने शारदा की तरह कहा था। अभी तो यहाँ काम खत्म हुआ है। अभी तो शुरुआत हुई है। बच्चों, मैं जाकर स्नान करके आती हूँ। ये कहकर देवी पार्वती अपने महल में वापस लौट आती है। माँ को फूल बहुत ही पसंद है, मैं नहाकर वापस आकर फूल तैयार कर दूंगा, ठीक है? मेरी माँ को लाल चूड़ियाँ बहुत ही पसंद है, मैं भी अपनी माँ के लिए लाल चूड़ियाँ बनाकर उन्हें पहनाऊंगा। ये कहकर विनायक बगीचे में भाग जाता है। यहाँ कई तरह के फूल हैं, इनमें से माँ को कौन सा फूल पसंद है? क्या बात है विनायक, लगता है आप बहुत देर से किसी बात पर सोच रहे हो। क्या बात है? माँ कैलाश छोड़ के भूलोक में जाने की तैयारी कर रही है। माँ को फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बगीचे में आया हूँ। लेकिन यहाँ तो कई तरह के फूल हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ को कौन से फूल पसंद है। देखिए विनायक, ये बगीचा स्वयं देवी पार्वती ने बनाया है। अम्मा को ये सभी फूल बहुत प्रिय हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है। एक काम करो, सारे फूल इकट्ठा करो और उनसे फूलों की एक माला बुन लो। अम्मा उस माला को जरूर पहनेंगी। हाँ विनायक, देख लेना, मैं जरूर खुश होंगी।
ये विचार तो बहुत ही अच्छा है। मैं अभी ये सारे फूल तोड़कर ले जाऊंगा। इस प्रकार विनायक सभी प्रकार के फूल तोड़कर टोकरी में रखता है और उसे लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर कार्तिक अपने माँ के लिए चूड़ियाँ बना रहे होते हैं। अम्मा को ये लाल चूड़ियाँ बहुत ही पसंद है। मैं एक काम करूँगा, मैं हर रंग की चूड़ियाँ बनाऊँगा। अम्मा को तो 9 दिन धरती पर रहना होगा। अगर वो हर दिन अलग रंग की चूड़ियाँ पहने तो कितना अच्छा होगा। ओह, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। अगर मैं उन्हें सिर्फ चूड़ियाँ ही दूँ तो क्या होगा। चूड़ियों से मैच करती साड़ियाँ भी होनी चाहिए। मैं 9 दिनों के लिए 9 साड़ियाँ भी बनाऊँगा। इस प्रकार कार्तिक रंगीन चूड़ियों के साथ साथ रंगीन साड़ियाँ भी बनाते हैं। सब अपनी अपनी पसंद के अनुसार तरह तरह के उपहार बना रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मा ने कई बार अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण करके मेरी भूख मिटाई है। मैं एक काम करूंगी, अम्मा के लिए लड्डू बनाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है मेरे हाथों का लड्डू माँ को जरूर पसंद आएगी। नंदी भी देवी पार्वती के लिए लड्डू बना रहे हैं। इसी बीच देवी पार्वती अपने कमरे से बाहर आती है। माँ, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों कार्तिक बेटा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? मैं आपके लिए ये चूड़ियाँ लाया हूँ, ये साड़ियाँ भी लाया हूँ। आपको 9 दिन धरती पर रहना होगा। रोज एक साड़ियाँ और चूड़ियाँ पहनना। ये लीजिए माँ। बेटा कार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धरती पर 9 दिनों तक मैं ये रंगीन साड़ियाँ पहनूंगी और ये चूड़ियाँ भी पहनूंगी। माँ, मुझे बताइए ये फूलों की माला कैसी लग रही है? मैंने बगीचे से सभी फूलों को तोड़कर माला बनाया है। ये कहकर विनायक ने अपने बनाई हुई फूलों की माला देवी पार्वती के गले में डाल दिया। इसी बीच भगवान शिव वहाँ पहुँचे। स्वामी, दोनों बच्चों ने मुझे उपहार दिए, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी निशानी के तौर पर धरती पर कुछ न ले जाऊं? मैं आपके लिए हल्दी और केसर लाया हूँ, जो आपको बहुत प्रिय है। इनसे बढ़कर आपके लिए और कुछ भी नहीं है। देखिए पार्वती, ये आपको जरूर पसंद आएगी, है ना? ये कहकर शिव जी पार्वती का हल्दी से अभिषेक करते हैं और उन्हें कुमकुम लगाते हैं। देवी पार्वती बहुत ही खुश होती है। इसी बीच सभी देवता वहाँ आ जाते हैं। सभी देवता पार्वती की पूजा करते हैं। माँ, कैलाश में सभी ने आपको ढेरों उपहार दिए हैं। आपने कई बार मेरी भूख मिटाई है। आप देवी अन्नपूर्णा बनकर मुझे भोजन भी दी है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये लड्डू बनाए हैं। आप इन्हें धरती पर खा सकती हैं माँ। ये लीजिए, अपने पास रख लीजिए। धन्यवाद नंदी। देखिए बहन, आप 9 दिनों के लिए यह कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर जा रही हो, है ना? इसलिए मैं आपसे एक बार मिलने आया हूँ। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। भैया, इन 9 दिनों तक मैं पृथ्वी पर रहकर लोगों की पूजा ग्रहण करूंगी। आप कभी कभी कैलाश पर आया करना भैया। स्वामी और बच्चों का ध्यान रखना। मैं चलती हूँ भैया, मेरा जाने का समय हो गया है। बिल्कुल बहन, आप निश्चिंत होकर पृथ्वी पर जा सकती हो, लोगों द्वारा पूजी जा सकती हो, उनकी इच्छाएं पूरी कर सकती हो और कैलाश वापस आ सकती हो। हम सभी आपका 9 दिनों तक इंतजार करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने बहन देवी पार्वती को प्रोत्साहित करते हैं। माँ, आप शक्ति की साक्षात स्वरूप है। आप ही समस्त देवताओं की शक्ति का मूल कारण है। उस दिन महिषासुर ने पृथ्वीवासियों के साथ साथ देवताओं को भी बहुत कष्ट पहुंचाया था। उस समय आपने नवदुर्गा का रूप धारण करके उस महिषासुर का नाश किया था। उस दिन से सभी लोग इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाते आ रहे हैं। आपकी अच्छाई को कभी भुलाया नहीं जा सकेगी। आपकी विजय रथ युगों युगों तक चलती रहेगी माँ। धन्यवाद देवेंद्र। इसी बीच धरती पर से खुशी के शोर सुनाई दे रहे हैं। धरती के सभी निवासी देवी के विभिन्न मूर्तियां बनाकर अपने गांव ले जा रहे हैं। सभी लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत खुशी से खेल रहे हैं। जरा वहाँ देखो, सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से मेरा स्वागत कर रहे हैं। अब मैं पृथ्वी पर जाकर 9 दिनों तक उनके बीच रहकर पूजा अर्चना करूंगी। मेरा जाने का समय हो गया है।
ये कहकर देवी पार्वती कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर चली जाती है। सभी देवता देवी पार्वती को विदा करते हैं। इस प्रकार देवी पार्वती पृथ्वी पर स्थित देवी की प्रत्येक मूर्ति में अपने शक्ति का संचार करती है। इसी तरह देवी पार्वती को 9 दिनों तक पूजा की जाती है।